कैसे हो दोस्तों। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है और इसी को और अच्छा बनाने के लिए हम एक और वीडियो ले आए हैं अपनी लास्ट रिवीजन सीरीज़ की। मतलब इस सीरीज़ में मैं हर सब्जेक्ट उठा रहा हूँ और उसमें से जो जो टॉपिक्स कितनी बार पीवाईक्यू में पूछे गए हैं अलग अलग सालों में, तो उससे आपको पता चलेगा कि यार कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए, कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ पे ख़त्म करें। क्या आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं क्या इस लास्ट टाइम में, क्या आपको कुछ छोड़ना चाहिए क्या, ये सब चीज़ें आप आंसर अपने आप कर सकते हैं देख के कि कौन सी चीज़ कितनी बार आ रही है, कौन सा टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। तो आज का सब्जेक्ट है फिज़िक्स। तो साइंस का हम कर रहे हैं, मैंने बायो का करा, फिज़िक्स का मैं आज कर रहा हूँ और फिर हम केमिस्ट्री का भी करेंगे। तो साइंस में खासकर यार मैंने टॉपिक वाइज नहीं, चैप्टर वाइज, एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज बताया है कि कितने क्वेश्चन आए इस चैप्टर में से। तो वो तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है साइंस तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सीडीएस में बहुत ही इजी पूछा जाता है और उसका एक ही सोर्स है, वो है एनसीईआरटी, और 90% है 9th और 10th की एनसीईआरटी। जो जो चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आए हैं वो मैं क्लियरली दिखाऊंगा, आपको अपने आप पता चल जाएगा कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन के लिए, कौन सा कम आ रहा है, हर साल कितने कम होते जा रहे हैं। तो चैप्टर वाइज है चीज़ें बड़ी आसान। तो हर बार की तरह जैसे बायो में हमने करा था, इस बार भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है आपके पीवाईक्यू, लास्ट 2 ईयर्स, लास्ट 5 ईयर और लास्ट 12 ईयर्स। तो लास्ट 2 ईयर में आपको पता चलेगा कि यार रीसेंट ट्रेंड क्या चल रहा है, रीसेंट ट्रेंड में से कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लास्ट 5 ईयर में आपको पता चलेगा कि हाँ यार ओवरऑल 5 साल तक में मिक्सली कितने क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, क्या पढ़ना चाहिए। लास्ट 12 ईयर में आपको एक आपका अपर थ्रेशोल्ड पता चल जाएगा कि इससे बाहर तो मेरे को नहीं पढ़ने की ज़रूरत, जो जो ये चैप्टर्स में से आ रहे हैं, जो जो चैप्टर्स दिए हुए हैं, इससे बाहर मुझे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो जो टॉपिक्स गिवन है। तो तीनों सेक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं लास्ट 2 ईयर्स से। तो भाई लास्ट 2 ईयर्स के अंदर आपके फिजिक्स में, अरे काट क्यों दिया, अरे 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 क्या हो रहा है, ठीक है इसको हटा ही देता हूँ यार, बड़ा बेकार लग रहा है भाई। यस सर, देखते हैं अब। तो लाइट चैप्टर आपका क्लास 10th का, देखो क्लियरली मेंशन्ड है, मतलब इस लेवल का डीप एनालिसिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा यार। आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं कि हाँ यार आप, मैंने क्लास 10th के लाइट चैप्टर से सीधे सीधे 9 क्वेश्चन आ रहे हैं, पता है मुझे, कोई टॉपिक वाइज नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ोगे, अलग अलग एनसीईआरटीज़ में अलग अलग चीज़ें गिवन है, उन्हें उठाते घूमोगे, सीधा ये देखो, ठीक है। तो 9 क्वेश्चन आए हैं लास्ट 2 ईयर्स में। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 10th का है, ये भी 2 क्वेश्चन। मोशन से 5 क्वेश्चन। अब मोशन में शायद 9th में मोशन से रिलेटेड 2 चैप्टर रहे हैं अभी रिसेंटली, तो आपके तो दोनों को इंक्लूड कर रखा है मैंने। एक के अंदर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन गिवन है, एक के अंदर बेसिक आपका स्पीड, डिस्प्लेसमेंट वगैरह ये सब गिवन है, तो वो 2 हैं, तो उन्हें देख लेना। ग्रेविटेशन क्लास 12th 5 क्वेश्चन आए लास्ट 2 ईयर्स में। इन्हीं 5 क्वेश्चनों में से यार बयानसे से सिर्फ आपके, बयानसे से सिर्फ 2, सिर्फ इसी सिंगल उससे 2 क्वेश्चन आया सीधा सीधा। तो ये भी मैंने इंक्लूड कर दिया कि इस चैप्टर में से, इस टॉपिक में से, अगर किसी टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक में से फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं तो 2 क्वेश्चन, तो अपने आप में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक काफ़ी हो जाता है, ठीक है भाई। फिर आता है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, इसमें से 5 क्वेश्चन। साउंड सबके क्लास लिखे हुए हैं, साउंड में से इतने, और मिसलेनियस, मिसलेनियस मतलब वो सारे टॉपिक जो या तो 9th 10th के लेवल से ऊपर हैं, और या तो डेली लाइफ के ऊपर, करंट अफेयर में कुछ उल्टा सीधा चल रहा है उसके ऊपर पूछे गए हैं। मतलब वो सारे जो आपको करने की ज़रूरत है नहीं, अगर आप एक्टिवली न्यूज़पेपर पढ़ते हो या अवेयर सिटीज़न हो इस देश के, तो पता होंगे, या फिर किसी को भी नहीं पता होंगे, तो कोई इसकी टेंशन मत लो। इन्हीं मिसलेनियस टफ टॉपिक्स के चक्कर में ना आप अपना सिलेबस वास्ट कर लेते हो भाई। मतलब इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना पढ़ लेते हो कि मैं तो एक क्वेश्चन करके आऊँगा। क्यों? ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ज़्यादा आपको रिकमेंडेशन के चांस बढ़ जाएंगे क्या सीडीएस में, बड़े ज़्यादा मार्क्स लाओगे तो? नहीं भाई, कट ऑफ क्लियर करनी है सिक्योरली बस। तो मिसलेनियस के अंदर मैंने वो टॉपिक्स डाले हैं जो मुझे लगता है कि बाहर से आपको पढ़ने चाहिए। तो माइक्रोस्कोप, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी में न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी, आपका न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर रिएक्शन, ये सब चीज़ें ये कैसे होती हैं ये आप देख सकते हैं। 4 क्वेश्चन।
हीट एक क्लास 7th का चैप्टर है, उस क्लास 7th के चैप्टर में से हीट में से एक क्वेश्चन आया था, ये भी मैंने इंक्लूड कर दिया। तो मतलब सिर्फ 9th-10th ही नहीं, अगर आप पे टाइम हो तो आप 6th क्लास के NCERT से स्टार्ट करें। 9th-10th तो है ही, 90% 9th-10th से आता है। ठीक है, ये लास्ट 2 ईयर मतलब रीसेंट ट्रेंड ऐसा कुछ दिखने में चल रहा है। ठीक है, मतलब ये 2023 से लेकर 23, 24 और 25 फर्स्ट तक के हैं मतलब। ठीक है सर, नेक्स्ट बताइए। बताता हूँ भाई, नेक्स्ट भी लास्ट 5 ईयर के देखिए। लाइट से 27 क्वेश्चन यार, 27 देख सकते हो, इकलौता चैप्टर ही कितना इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक इफेक्ट से देखो अभी रिसेंटली बढ़े हैं, मतलब लास्ट 5 ईयर में 9 थे, और मतलब ठीक है, कोई 7 मतलब पीछे पहले थोड़ा आ रहे थे ठीक ठाक क्वेश्चन, अब थोड़े से कम हो गए ये कह सकते हैं। मोशन से 10 क्वेश्चन उतने ही है लगभग, बट डबल हो गए हैं। ठीक है भाई, ग्रेविटेशन से आपके 11 क्वेश्चन, जिसमें अगेन बियॉन्ड से आपके 11। इलेक्ट्रिसिटी से 18 क्वेश्चन, देखो 18। साउंड से 7। अब देखो साउंड यहाँ पे नहीं दिखा आपको कहीं, ये मतलब यहाँ पे आपको कम दिख रहे हैं 4, तो कम नहीं, मतलब यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं, और पिछले 5 साल में ही टोटल 7 आए हैं। तो इसका मतलब इन रिसेंट ईयर्स में से साउंड से क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं कह सकते हो। अब यार मैं ये सब नहीं कह रहा कि पैटर्न ऐसा है तो इस पे ज़्यादा यही पढ़ो, नहीं। मेरे हिसाब से तो आपको लास्ट 12 ईयर में जो भी एक भी चीज़ पूछी गई है ना, सब आनी चाहिए। बट लास्ट टाइम में अगर आपका कुछ रह रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है जल्दी जल्दी में, वो चीज़ें आप अपनी तरफ से देख के कुछ छोड़ना भी पड़ सकता है, कुछ एक्स्ट्रा भी करना पड़ सकता है, वो आप खुद देख लीजिए। मेरे हिसाब से तो सब आना चाहिए, बट अगर वो पॉसिबल नहीं हो रहा तो नेक्स्ट वे क्या है, वो ये है कि देख के कि यार कौन सा टॉपिक कम आ रहा है तो क्या मैं इसे छोड़ सकता हूँ, हाँ यार इससे बढ़िया तो छोड़ ही दूँ, पेपर ख़राब करने से बढ़िया। कोई टॉपिक बहुत ज़्यादा बार आ रहा है तो हाँ यार इसकी रिवीजन पहले कर लूँ, ये सब चीज़ें। तो साउंड से देखा हमने। मिसलेनियस से कुछ टॉपिक्स और ऐड हुए, ये तो पहले से थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अब यार ये जो भी सीडीएस की तैयारी करता है, कोचिंग्स वगैरह हर जगह ये तो पढ़ाते ही हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इससे 2 क्वेश्चन सीधा सीधा आए हुए हैं लास्ट 5 ईयर में, तो आप देख सकते हैं। कुछ नहीं, एक टेबल है यार, बस टेबल में आपको ये ध्यान रखना है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, है ना, और कहाँ से फ्रीक्वेंसी घट रही है, और वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, ये चीज़ें देखनी है, कहाँ पे उसके यूजेस होते हैं। तो उससे सीधा सीधा 2 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो ठीक इंपॉर्टेंट हो जाता है। साउंड, अब सर यहाँ भी साउंड लिखा है, यहाँ भी साउंड लिखा है, मिसलेनियस में वो सारी चीज़ें इंक्लूड करी हैं जो 10th लेवल से ऊपर है। तो कुछ क्वेश्चन साउंड के 10th लेवल से ऊपर थे, वो मैंने मिसलेनियस में डाले हुए हैं। 3 क्वेश्चन आ रखे हैं। अगेन रेडियो एक्टिविटी से तो 2 बार डाल दिया गया। ठीक है सर, और कुछ है? हाँ, फ्रिक्शन, एक क्लास 8 के कुछ कंसेप्ट्स हैं, उससे आपके 3 क्वेश्चन आ रखे हैं, तो देख सकते हैं आप उस चीज़ को भी। ठीक है सर, अब ये है लास्ट 12 ईयर आपका अपर थ्रेशोल्ड, आपकी गीता एक तरह से कि भाई इतना ही करना है, इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई मेरे हिसाब से तो। बाकी तो भाई दुनिया खुली पड़ी, आप कुछ भी पढ़ते रहो, पेड़ के पत्ते गिनते रहो, है ना, बाल गिनते रहो कितने हैं, कुछ भी करते रहो, तो इससे ज़्यादा तो नहीं करना चाहिए। लाइट अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा है। ये मैग्नेटिक इफेक्ट बिल्कुल मोशन से 22, नाइस, मतलब कितने ज़्यादा आते थे पहले, कहने को थोड़ा सा कम हुए हैं मोशन में। देखो मोशन से 10 5 ईयर में, और पहले बहुत आते थे मोशन से, तो 22 है, मतलब 12 बढ़े हैं। ठीक है सर, ग्रेविटेशन 15 ठीक ठाक आ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी, ओ माय गॉड, इलेक्ट्रिसिटी से 18 थे, 31 हो गए, 31, मतलब पहले कितना पूछा जा रहा था इलेक्ट्रिसिटी। तो यही चीज़ें तो देखनी है कि यार अब कम हो रहा है क्या, अब बढ़ रहा है, ये सब चीज़ें। 9th साउंड, फिर आपका मिसलेनियस 22 क्वेश्चंस, और वही सारी चीज़ें। देखो रेडियो एक्टिविटी से 6 हो गए भाई, 6 साउंड। स्पेक्ट्रम से 7 क्वेश्चन हो गए, तो मतलब पहले बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अब कम हो गया है, और लास्ट 2 ईयर में तो पूछा ही नहीं है। देखो लास्ट 2 ईयर्स में तो पूछा ही नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो खुद देख सकते हो आप, अगर आपने इस लास्ट के आपके 6-7 दिन 7-8 दिन बचे हैं, अगर आपने नहीं करा
तो आप डिसीजन बना सकते हो कि यार करने की ज़रूरत है, पूछा तो नहीं जा रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं पूछा जाएगा, रिस्क ले सकते हो, वैसे भी रिस्क है ना, पहले क्यों नहीं पढ़ा, तो अब रिस्क लेना चाहिए आपको। ठीक है, अब एक चीज़ और, फ्रिक्शन जो क्लास 8 का टॉपिक था उससे 6 क्वेश्चन आ रखे हैं, 6। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका कुछ PYQ का एनालिसिस था कि कौन से चैप्टर से, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रखे हैं, और लास्ट टाइम रिवीजन के लिए क्या आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्या आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, क्या आप छोड़ सकते हैं। आई होप आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल लगता है तो यार मेरे को बताते आगे कमेंट्स में कैसा लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है ना, और कुछ और पढ़ना है, कुछ और चाहिए, वो भी बता दो मुझे। और बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को, और आई होप आपका नाम PDF में ज़रूर आए। थैंक यू।